हनुमान जी को भगवान श्री राम के परम भक्त रूप में जाने जाते हैं। कहा जाता है कि हनुमान जी का नाम सुनते ही सभी प्रकार के दुख दर्द स्वयं ही दूर हो जाते हैं। ऐसे में हम आज आपको हनुमान जी के पंचमुखी अवतार के 5 मुखों का महत्व बताना जा रहे हैं। हनुमान जी के इन 5 मुखों की दिशा अलग अलग दिशाओं में है और सभी का अपना एक विशेष महत्व भी है। फरीदाबाद के ग्रीनफील्ड कॉलोनी अटल वाटिका नेहरू पार्क में भी एक पंचमुखी हनुमान मंदिर है। इसके बारे में ज्योतिषाचार्य गर्गाचार्य सुरेंद्र कुमार गर्ग बताते हैं कि यहाँ के हनुमान मंदिर में हनुमान जी दक्षिण मुखी हैं और सबसे बड़ी विशेषता है कि प्राचीन पीपल वृक्ष के साथ ये मंदिर है। और प्राचीन मान्यता है कि पीपल के पवित्र वृक्ष के निकट हनुमान जी के होने से उनकी शक्ति और भक्ति और बलवती हो जाती है। ग्रीनफील्ड कॉलोनी अटल वाटिका नेहरू पार्क में भी एक पंचमुखी हनुमान मंदिर के संरक्षक अनंत पाल चौहान कहते हैं कि यह मंदिर बहुत ही सिद्ध मंदिर है। यहाँ हजारों भक्तों की मनोकामना पूरी होती है। मंदिर के साथ छत्रपाल विराजित हैं जो इस क्षेत्र की रक्षा करते हैं। श्री चौहान कहते हैं कि इस मंदिर के प्रांगण में समय समय पर विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम आयोजित होते रहते हैं, जिसमें भगवत चर्चा, सुंदरकांड पाठ, रामायण पाठ, श्रीमद् भागवत कथा, श्री राम कथा इत्यादि। सनातन नववर्ष के उपलक्ष्य में इन दिनों मंदिर प्रांगण में कथा व्यास स्वामी लोकेशानंद परमहंस जी काशी वाले के मुखारबिंद से श्री राम कथा व अखंड रामायण पाठ का आयोजन चल रहा है। कथा के दौरान स्वामी लोकाशानंद जी ने हनुमान जी के बारे में चर्चा करते हुए कहते हैं कि तुम पहुंच जाओगे, जितना मनमाना साधन करोगे उतना अपने बंधन को प्रगाढ़ करोगे। नोट करो, हाँ, बंधन अधिक अधिक अधिकाई। पंचदशी की प्रस्तावना में शंकराचार्य भगवान स्वामी विद्यारण्य शास्त्री लिखते हैं कि भगवान, आज तक आपकी प्राप्ति के लिए मैंने जो जो प्रयास किया है उस सब प्रयास ने मेरे बंधन को प्रगाढ़ ही किया है और बंधन में डाल दिया है मुझको। शास्त्रारण्य नहीं बताया था। तो जामवंत जी, मैं आपसे पूछता हूं कि मुझे क्या करना चाहिए। तो किष्किंधा कांड का सबसे अंत जब जामवंत जी कहते हैं कि हे हनुमान जी, इतना करहु ताक तुम जाई, सीत ही देखी कहु सुधियाई। बस हनुमान जी, आप इतना ही करना, ज्यादा मत करना, इतना ही करना कि जाकर सीता जी का पता लगाओ और भगवान तक सूचना पहुंचाओ। इस देह रूपी लंका में मोह रूपी रावण के द्वारा बंदी बनाई गई आपके जीवन की भक्ति रूपी शांति रूपी सीता है, जो रो रही है, कलप रही है, विरह में तड़प रही है। आपको बड़ी आशा भरी दृष्टि से इस जगत में उन राम ने अपनी मुद्रिका, अपना नाम देकर भेजा था कि मेरे बच्चे, जा तू लंका में मेरा काम करके आना। जब तक तू नहीं आएगा ना सीता जी के आंसू रुकेंगे ना मेरे आंसू रुकेंगे। लेकिन आपको भगवान के आंसुओं की कोई स्मृति नहीं है। आप सब अपना लक्ष्य विस्मृत कर गए हो और लंका की चकाचौंध में आप भुला गए हो। अब आपको याद दिलाने के लिए भगवान किसी और को भेजा है आपके जीवन में। अब सुंदरकांड का प्रारंभ जब होता है तो पहली चौपाई कौन सी है? जामवंत के वचन। तो सुंदरकांड वहां से प्रारंभ होता है जब आपको जामवंत के वचन सुहाने लगते हैं, जब आपको संत वचन में श्रद्धा हो जाती है, जब आपको संत का वचन अच्छा लगने लगता है, जब आपकी बुद्धि संत के वचन का समर्थन करने लगती है, जब आपकी बुद्धि संत के वचन के सामने समर्पित हो जाती है। अगर अभी तक जामवंत के वचन आपको सुहाए नहीं हैं तो अभी तक सुंदरकांड आपके जीवन में प्रारंभ हुआ नहीं है। गला फाड़ के कितना भी क्यों ना आप चिल्लाते हो। सुनी हनुमंत हृदय अति भाई। बहुत अच्छा लगा हनुमान जी को कि गुरु जी ने जो कहा है मुझे उतना करना है। ये दुनिया वाले इतने ढीठ हैं कि इनसे कहो करो करो तो ये करना नहीं चाहते, और जब ये करना लग जाते हैं कुछ तो इनको कहो रुको रुको तो ये रुकना नहीं चाहते। तो हनुमान जी को तो स्पष्ट आज्ञा मिली है, बस इतना करना है। अब हनुमान जी 3 चीज साथ लेकर चले हैं। क्या क्या? प्रभु मुद्रिका, मेली मुख माही
माही, और क्या लेकर चले हैं, चले हर्षी, हर्ष लेकर चले हैं, उदास उदास नहीं चले, मरे मरे नहीं चले। अब क्या करें, पत्नी ने आज जिद कर ली कि कथा में चलना ही पड़ेगा, तो जबरदस्ती आ गया हूं कथा में, लेकिन मुंह लटकाए बैठा हूं। क्यों रे, जेल में हो क्या है? गुरुजी ने कह दिया है कि माला जपनी पड़ेगी, तो राम तो राम तो राम। चाय पीते हुए तो चाय चाय बन गई, चाय बन गई, लाओ लाओ चाय लाओ। बोलो राम से ज्यादा कीमत है ना? ना, चले हर्षी। मालूम है ये कितनी बड़ी बात है गीता। हनुमान जी ने कहा कि सागर पार होगा, काम पूरा होगा। क्यों, कैसे बोल रहे हो? हनुमान जी ने कहा क्योंकि मेरे हृदय में हर्ष हो रहा है। यह जो हर्ष है ना, यह वेल स्टार्ट इज हाफ डन। यह हर्ष प्रमाणित कर रहा है कि मेरा कार्य सफल होगा। उदास उदास मरे मरे चलोगे तो कुछ नहीं होगा, हर्षित होकर चलो, चल भगवान का काम करने जा रहा हूं। जब हम अपने कमरे से चलते हैं तो उत्साह में चलते हैं, नहीं चलते? विचार करो। चले हर्षी, दूसरी चीज हर्ष लेकर चले। तीसरी चीज, चले हर्षी हिया धरी रघुवीरा, नाम के साथ रूप भी लेकर चले हैं। जीभ पर भगवान का नाम है तो अंतःकरण में भगवान का स्वरूप है। जो हमने आपसे कहा कि भीतर नाम चलता रहे और आंख में भगवान का स्वरूप तैरता रहे। जैसे राहुल कहते ही राहुल का चेहरा आ जाता है, विपिन कहते ही विपिन का चेहरा आ जाता है, विनीत कहने से विनीत का चेहरा आ जाता है, और रसगुल्ला कहने से रसगुल्ला आ जाता है। राम कहने से राम का चेहरा भीतर आना चाहिए, गुरु जी का चेहरा भीतर आना चाहिए, संत का चेहरा भीतर आना चाहिए। हनुमान जी चले तीन चीज लेकर, लेकिन दो चीज ऐसी थी जिनको हनुमान जी ने पाताल में दबा दिया। आपको भी दबाना पड़ेगा। ये सुंदरकांड साधन मार्ग है, क्या करना है क्या नहीं करना है। हाँ, तो बताओ, हनुमान जी महाराज ने दो बड़े बड़े जो पर्वत थे उनको धसा दिया। जेहि गिरी चरण देई हनुमंता, चले सोगा पाताल तुरंता। ये दोनों पर्वत कौन से हैं? ये हैं गृह कारज, घर के छोटे छोटे काम, गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। बता, मुझे चाय बनानी पड़ती है, उस चक्कर में 6 दिन गृह कारज, और ये जो पबारा है ना, ये नाना जंजाला है। महाराज वो सुंदरकांड के पाठ करती है हमारी बहन, वो कीर्तन वीर्तन करती है दूसरों, महाराज मेरी बुकिंग है, मैं छोड़ नहीं सकती हूँ। तो ये क्या है? ये नाना जंजाला। तो घर के छोटे छोटे काम और जमाने भर के गम, ये नाना जंजाल। छठ दमशील विरत बहुकर्मा, बहुत से कर्म। हम भी सुंदरकांड के खूब पाठ करते थे, 4.5 घंटा एक पाठ में लगता था। लेकिन जब आगे निकलना था तो 8वीं क्लास में जाना था तो प्राइमरी छोड़नी पड़ी। जब कॉलेज में जाना था तो एक उदाहरण से आपको समझाऊंगा। देखो, पता नहीं यहाँ ये बात चर्चा यहाँ हुई है कि कहाँ हुई है। मैंने छत पे जाने के लिए सीढ़ियों को आश्रय लिया। जब छत आ गई तो सीढ़ी छोड़ू कि नहीं छोड़ू? अगर मैं सीढ़ी नहीं छोड़ूंगा तो मैं छत पर हूं, लेकिन छत पर नहीं हूं, सीढ़ी पर हूं, चाहे अंतिम सीढ़ी पर हूं सीढ़ी पर। तो मैं दूसरे किनारे पर जाने के लिए नाव में बैठा, लेकिन दूसरे किनारे पर पहुंचकर नाव को छोड़ूं कि नहीं छोड़ूं? मैं दिल्ली आने के लिए गाड़ी में बैठा तो दिल्ली पहुंचकर गाड़ी छोड़ूं कि नहीं छोड़ूं? तो उस परमात्मा का आपके अंतःकरण रूपी अयोध्या के राज सिंहासन पर, देखो मेरी आवाज कितनी कड़क जा रही है, फिर भी कईयों के कान में नहीं पड़ रही है, क्योंकि उनकी आंख उनको धोखा दे रही है। हाँ, आंख गई तो हथौड़ा बरसेगा पता नहीं लगेगा। तो उस परमात्मा राम का आपके अंतःकरण रूपी अयोध्या के राज सिंहासन पर राज्याभिषेक करा देने के लिए भक्ति रूपी सीता का अवलंबन लिया जाता है। दोबारा नोट करो, उस परमात्मा राम का
आपके अंतःकरण रूपी राज सिंहासन पर राज्याभिषेक करा देने के लिए भक्ति रूपी सीता का अवलंबन लिया जाता है, आश्रय लिया जाता है। लेकिन जब भगवान का राज्याभिषेक हो ही गया, जब रजिस्ट्री हो ही गई, जब आपके अंतःकरण रूपी राज सिंहासन पर परमात्मा राम विराजमान हो ही गए, तो अब भक्ति देवी की कोई आवश्यकता नहीं है। जब तक आपको पढ़ाई करनी थी तब तक आप कॉलेज जाते थे, जब आपकी पढ़ाई पूरी हो गई तो आपको कॉलेज जाने की कोई जरूरत नहीं है। दोबारा सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। जब तक भगवान अलग था, भक्त अलग था, तो उन दोनों को जोड़ने के लिए भक्ति रूपी संबंध की आवश्यकता थी। जब वह भक्त उस भगवान को जानकर जानत तुमई हो जाई, जब दो थे तब संबंध था, जब दो नहीं रहे, जब एक बचा तो संबंध भी नहीं बचा। जब भक्त भगवान को जानकर भगवान ही हो गया तो अब बीच में कोई संबंध नहीं बचा, अब भक्ति रूपी संबंध की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी। तो जब भगवान का राज्याभिषेक हो जाता है तो सदगुरु रूपी धोबी, एक धोबी आपका बाहर का कपड़ा धोता है और एक धोबी आपके अंतःकरण का, आपके मन के कपड़े को धोता है। यह भी धोबी है, वह भी धोबी है, यह लौकिक धोबी है, वो गुरुदेव भगवान ही हमारे धोबी हैं, जिन्होंने मेरे मन पर लगे हुए वासना के दाग को अपने ज्ञान रूपी साबुन से रगड़कर और अपनी कठोर वाणी से फेंचकर इस मन रूपी चुनरी को साफ कर दिया, भगवान को पहनाने लायक कर दिया, इस मन मुकुर को साफ कर दिया, इसका मल हटा दिया। सब बात जुड़ गई ना। तो वो सदगुरु रूपी धोबी भक्ति रूपी सीता को वनवास दे दिया करता है। यही सीता जी का वनवास है। सीता जी को क्यों छोड़ दिया, सीता जी को क्यों छोड़ दिया, सीता जी की क्या गलती थी? तुम्हारी दृष्टि केवल कहानी पर रहती है, इसलिए तुम मोह को प्राप्त हो जाते हो। यह कथा केवल श्रवण से आपको अपना फल नहीं देगी, मनन से देगी। मनन, श्रवण के 3 अंग होते हैं, श्रवण, मनन, निधि, ध्यासन, तब असर करती है। ठीक है, आगे चलो। जेहि गिरि चरण देई हनुमंता, चले सोगा पाताल तुरंता। 2 पहाड़ थे, हनुमान जी ने पैर रखे पाताल में धंस गए। वो कौन कौन पहाड़ हैं जो आपका रास्ता रोक रहे हैं? आपका रास्ता रोक रहे हैं, आपका रास्ता रोक रहे हैं। वो पहाड़ अति दुर्गम कौन से हैं? ग्रह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। बहुत दुर्गम, बहुत विशाल पहाड़ हैं, इनको गाड़ दो जमीन में, इनको छोड़ दो। तो महाराज घर के काम छोड़ दें ना, लिख के करो, लिख के किया करो, कागज रखा करो। अच्छा, कल सुबह आपने किसी के 10 लाख रुपए देने हैं, अब रात हो गई, रात को पैसे मिलेंगे किसी से? पूरी रात सोचोगे, क्यों सोच रहे हो? अब सुबह काम होगा, जो होगा सुबह होगा, रात बाकी है, रात को तो पैसा मिलेगा नहीं। करो भगवान का भजन, पूरी रात ग्रह कारज, ग्रह कारज, ग्रह कारज। कल पूरी रात गीता के श्लोक कौन पढ़ रहा था? हमारी माँ पढ़ रही थी पूरी रात। देखो, उसको ग्रह कारज नहीं था, उसको भी था, लेकिन मन हटाना पड़ता है, उस पर्वत को दबाना पड़ता है। तो लिख के करो और प्रलंब मत करो, लंबा मत करो, प्रलंबा सुर मत बनो। कम से कम समय में बढ़िया से बढ़िया काम निपटाओ। दूसरी बात, जिसकी जिम्मेवारी बहू को दे दी, जिसकी जिम्मेवारी काम वाली को दे दी, उस पर आंख मत डालो। अब दे दी ना जिम्मेवारी, महाराज काम वाली से काम कराना बहुत मुश्किल काम है, इससे अच्छा तो मैं खुद ही कर लूं। तो खुद मर जा। है? अरे महाराज, अगर मैं रसोई में ध्यान ना दूं तो मेरी बहू मेरी रसोई को चौपट कर देगी। तो बुढ़िया, जब तू कल मर जाएगी तब चौपट नहीं करेगी? तब भी तो करेगी। त्वदीयम वस्तु त्वदीयम समर्पयामि। ओ बिटिया, ये पुत्र जो मैंने पैदा किया है ना, तेरे लिए पैदा किया है। ये जो घर मैंने बनाया है, तेरे लिए बनाया है। ले तेरा घर संभाल, अपना घर। मैं चली लंका सीता जी को खोजने। बढ़िया, बहुत बढ़िया। और बरगद के पेड़ के नीचे घास नहीं जमती, जिम्मेवारी दे, छोड़ दे चाबियां। तेरे की तो शादी नहीं हो, तू तो पकड़ के रख।
ठीक है ना, छोड़ दो ग्रह कारज नाना जंजाला, क्योंकि पीपल के पेड़ के पत्ते की नोक से लटकी हुई बूंद जैसा जीवन है तुम्हारा। अब टपका कि तब टपका, कब तक तुम इसी को संभालने में अपना जीवन व्यर्थ करती रहोगी। अब और नहीं, बस अब तो आपको मेरी बात माननी ही है, अब तो मेरे बताए रास्ते पर आपको चलना ही है। इतना आग्रह कोई नहीं करेगा आपसे, कोई क्यों करेगा, विचार करो। अब हनुमान जी उड़े, अब चले भगवान के रास्ते पर। भगवान के रास्ते पर 4 कदम चलो समाज व्यवस्था करने लगता है। महाराज जी, वो फरीदाबाद के 4 सेक्टर में एक 200 गज का प्लॉट पड़ा है खाली, महाराज आपके नाम लिखवा दे, एक हो जाया करेगा। तो देखो दुनिया वाले क्या करते हैं, जहां दिखा कोई भगवान के रास्ते पे चलता हुआ, तुरंत उसके लिए व्यवस्था करने लगते हैं। मैनाक पर्वत आ गया, मैनाक पर्वत आ गया। मैनाक क्या है प्रेम जी, मन का मैल ही मैनाक है। पहले मैं पुत्र पैदा करना चाहता था, अब मैं चेला बनाना चाहता हूँ। पहले मैं कोठी बनाना चाहता था, अब मैं आश्रम बनाना चाहता हूँ। मैं बदला नहीं, मैंने अपने जीवन की दिशा बदली है, मैंने अपने मन की दशा नहीं बदली। मैं भीतर से वैसा का वैसा हूँ। मैंने कपड़ा बदला है, मैंने हाथी जैसा माथा रंग लिया है, मैंने बोलने का चलने का ढंग बदल लिया है। बाहर से मैं पूरा बदल गया हूँ बहन जी, लेकिन भीतर से मैं वैसा का वैसा हूँ। मैं अभी भी उन्हीं वासनाओं में रचा पचा हूं। यह जो मन का मैल है, यही मैनाक है। और मैनाक पर्वत सागर से निकला है, इसी से निकलेगा समुद्र, इसी संसार से निकला है। मालूम है दुनिया क्या करती है नेत्रपाल जी, आपके नाम जमीन की रजिस्ट्री करवा देगी, ईंट गिरवा देगी, मिस्त्री भी आ जाएगा, इतनी 4 दीवारी संसार खड़ा करा देगा। माया छोड़त ग्रंथि देखी खगिराया, विघ्न अनेक तरहित माया, माया चारा फेंक देती है, साधक फंस जाता है। संसार वाले इतनी 4 दीवारी खड़ी कर देंगे और फिर चले जाएंगे। अब स्वामी लोकेशानंद उस 4 दीवारी को देखेगा और रोएगा, तब वो खुद पर्ची छपवाएगा और आपके पास आकर कहेगा, राम कुमार जी एक आश्रम बन रहा था, वो 4 दीवारी हो गई है, बस 100 रुपया दे देते तो हमारा आश्रम, बस अब गया भगवान का काम। अब तुम लगे 36 के फेर में, सब संत पर्चियां काट रहे हैं। देखो टेलीविजन पे QR कोड लगा है, वहां फोन नंबर चल रहे हैं दान देने के लिए। PN क्या मांग रहे हो? भगवान ने पता है क्या कहा, मोरदास कहाई नर आशा करई तो कहू कहा विश्वासा। मेरा दास कहलाते हो और दुनिया वालों से आशा रखते हो, दुनिया वालों से मांगते हो, तो इसका अर्थ है कि तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है। ओ भैया, भगवान अपना काम खुद करते हैं।